अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की जॉइंट सिक्योरिटी पैक्ट को लेकर। ये स्ट्रेटेजिक पैक्ट दोनों कंट्रीज की सिक्योरिटी को इंश्योर करने में बहुत ज़्यादा मदद देगा और पाकिस्तान ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़े पैमाने पर अपने पते खेल रहा है। यहाँ कुछ बहुत ही ज़्यादा अहम क्वेश्चंस हैं जो पाकिस्तानी साइड पर पूछे जा रहे हैं लोगों की तरफ से, और हम उन्हीं को आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहला तो जैसा कि ये क्वेश्चन है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या सऊदी अरब न्यूट्रल रहेगा या वो पाकिस्तान की मदद करेगा? क्योंकि पाकिस्तान तो ये कहता है कि अगर सऊदी अरब पर कोई अटैक होता है, मक्का मदीना पर अटैक होता है, तो पाकिस्तान अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ इन होली सिटीज का दिफा करेगा। लेकिन क्या सऊदी अरब भी उसके बदले पाकिस्तान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा या अपने तौर पर जो वो कर सकते हैं वो करेंगे पाकिस्तान के लिए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि सऊदी अरब के इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। और अगर सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करेगा तो वो किन डोमेन्स में होंगी? इन तमाम चीजों को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इंडियन साइड पर इस वक्त काफी ज्यादा पैनिक है। रिसेंटली एक सऊदी एक्सपर्ट ने ये क्लेम किया कि जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन किया है, तब से इंडिया के इंटरेस्ट इस पूरे रीजन में वो काफी ज्यादा डैमेज हो रहे हैं। खासतौर पर इंडिया के मल्टीपल एजेंट्स जो गल्फ नेशंस में होते हैं, वो इंडिया से आने वाली फंडिंग को चैनलाइज करते हैं बलूचिस्तान की तरफ थ्रू गल्फ कंट्रीज, ताकि उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो। अगर सऊदी अरब के साथ और लेटर ऑन दूसरी अरब कंट्रीज के साथ पाकिस्तान के सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, जो कि बहुत जल्द हमें होते हुए नजर आ सकते हैं, तो इसमें पाकिस्तान ऐसे लोगों को इंटरसेप्ट कर सकता है। ये चीज बीएलए और टीटीपी के जो स्ट्रेटेजिक एम्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, और इंडिया जो प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान में कर रहा है उसमें भी हमें कमी होती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ इंडिया के मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त गल्फ नेशंस में चल रहे, उन सब के बावजूद भी गल्फ नेशंस ना इंडियन आर्मी से ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, ना वो इंडियन एयरफोर्स को ट्रेनिंग के लिए कभी कहती हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि इन्हें अभी खुद ट्रेनिंग की जरूरत है। यही वजह है कि वो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी को अपने कंट्री में डिप्लॉय करना चाहती हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स से वो ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, और ये चीज किसी भी मुल्क के लिए बाइसे फख्र होती है। आप सेम यही चीज यूएस एयरफोर्स को देखें तो उन्हें कंट्रीज अप्रोच करती हैं कि आप हमारे साथ बायलैटरल एक्सरसाइजेस करें, हमारे साथ टेक्टिकल लेवल ट्रेनिंग के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को रन करें। और इंडियन साइड पर जो नैरेटिव रन किया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी को रेंट पर ले लिया है सऊदी अरब ने, दोस्तों कॉमन सेंस की बात है कि ये जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें ऐसा जरूर होता है कि आप अपनी मिलिट्री के कुछ पर्सनल दूसरे कंट्री में भेजते हैं एज अ गुडविल जेस्चर, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। सेम एज जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स तुर्की में होते हैं, तुर्किया के ऑफिशियल्स पाकिस्तान में भी आते हैं, तो वो रेंट पर एक दूसरे को डिप्लॉय नहीं कर रहे होते, रादर वो आपका एक एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर, पीपल टू पीपल आपकी कोलैबोरेशन होती है। और हम उसका फायदा देख चुके हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट में तुर्की, आजरबाईजान और चाइना जिस तरह पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए, उस तरह इंडिया के साथ कोई भी खड़ा नजर नहीं आया सिवाय इसराइल के। और हम उसी डोमेन में सऊदी अरब को भी ला रहे हैं। सऊदी अरब में इसको लेकर प्रॉपर सेलिब्रेट किया जा रहा है और अपने आप को वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर कंसिडर कर रहे हैं कि सऊदी अरब पर अब इसराइल को डायरेक्ट हमला नहीं कर पाएगा, और अगर इसराइल अटैक करेगा तो पाकिस्तान के साथ मिलकर उसका कोई काउंटर किया जाएगा। अब काउंटर इंटेलिजेंस की डोमेन में भी होते हैं, आईआर की डोमेन में भी होते हैं, फिर काइनेटिक यानी कि मिलिट्री डोमेन में भी होते हैं। तो वो काउंटर किस तरह का होगा वो एक सेपरेट डिस्कशन है। अब इंडिया अपनी बेसिकली ह्यूमिलेशन छुपाने की कोशिश कर रहा है कि उनसे दुनिया की कोई कंट्री आके ये नहीं कह रही कि आप हमारे साथ कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करें, हमें ट्रेनिंग दें, क्योंकि दुनिया को पता लग चुका है कि इंडियन मिलिट्री की ट्रेनिंग का क्या हाल है। और सिर्फ अब उसकी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान आर्मी को रेंट पर ले लिया गया है, हालांकि इसकी रियलिटी क्या है वो एक सेन शख्स को भी पता है। फिर उसके बाद एक और अहम चीज कि सऊदी अरब के हौथीज यानी कि यमन के साथ उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं, और 2024 के एंड में सऊदी अरब और कुछ दूसरे कंट्रीज ने इस तरह की एक पेशकश की थी कि यमन के खिलाफ एक महाज खोला जाए। पाकिस्तान ने तब इनकार कर दिया था। ये चीज ऑन रिकॉर्ड है, हमने इस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तमाम प्रूफ दिखाए हुए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पाकिस्तान ने तब इस चीज को एडवोकेट किया था कि अरब नेशंस हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, बट हम उनके पीछे लग के यमन जो कि अगेन एक मुस्लिम कंट्री है, हम उसके खिलाफ किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर अपने आप को सेपरेट कर लिया था। उसके बाद हमने ये देखा कि सऊदी अरब और यमन के दरमियान एस्केलेशन में कमी आई है, और इसमें डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान और चाइना जैसी कंट्रीज का बहुत बड़ा किरदार है। अगर पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पैक्ट में आ चुका है सऊदी अरब के, तो आपको फ्यूचर में ये भी देखने को मिल सकता है कि शायद यमन और सऊदी अरब के दरमियान कुछ ब्रेक थ्रू हमें नजर आए। ये दो मुस्लिम कंट्रीज जो आपस में लड़ती आ रही हैं, इनमें हमें कुछ बेहतरी नजर आए, खासतौर पर यमन का जो हाउथी रीजन है, जिन्हें हाउथी बागी कह दिया जाता है। और इंडियन एक्सपर्ट्स इस पर चीख रहे हैं और वो चीखेंगे, और
उनकी चीखें सुनाई भी दे रही हैं, क्योंकि एक तो मार्का हक में उन्हें अच्छी खासी फेंटी लगी है। इंडिया के मल्टीपल जेट्स शोट डाउन हुए, मल्टीपल एयर बेसिस, मल्टीपल वेपन डिपोज वो पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किए, वो तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। इस चीज को दुनिया की बाकी मिलिट्रीज ने भी अपनी सैटेलाइट इमेजरीज पर देखा हुआ है, हर चीज को। यही वजह है कि S-400 की डिस्ट्रक्शन के बाद रशिया बिल्कुल खामोश है, उन्होंने कोई बात भी नहीं की कि हमारा S-400 डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। तो उनकी खामोशी भी बहुत कुछ बता देती है। और अरब नेशंस को भी अब ये चीज समझ आ रही है कि आपके पास बेशक ढेर पैसा हो, लेकिन आपके पास अगर प्रॉपर डेटरेंस और प्रॉपर मिलिट्री माइट नहीं है तो आप दुश्मन के निशाने पर ही हैं। हम कतर की मिसाल देख चुके हैं, एक बहुत बड़ी मिलिट्री सेटअप होते हुए वो सिर्फ इस वजह से इसराइल को डेटर नहीं कर सके क्योंकि उसका सारा कंट्रोल तो अमेरिका के पास था। यही वजह है कि सऊदी अरब अब अमेरिका को तो वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर रखेंगे ही, लेकिन दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को भी ऐड कर रहे हैं ताकि वो अपनी कोई प्रॉपर डेटरेंस तो शो कर सकें। और यही वजह है कि सऊदी अरब में जो आम लोग हैं वो भी इस पर खुश हैं और वो इस चीज की खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। और इंडिया के लिए ये परेशानी है और ये आने वाले वक्त में परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। फिर एक और अहम सवाल आ जाता है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में सऊदी अरब रोल प्ले करेगा। तो देखें, पाकिस्तान को सऊदी अरब से सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है सऊदी अरब की इकोनॉमिक सपोर्ट। और सऊदी अरब के पास खाम तेल के जखायर मौजूद हैं और इकोनॉमिक सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स ये जंग में डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। वेपन्स के मामले में पाकिस्तान को ना सऊदी अरब सपोर्ट कर सकता है और ना ही पाकिस्तान को उनकी सपोर्ट चाहिए। पाकिस्तान इंडिया को टैकल कर सकता है अगर कोई ऐसा इशू इंडिया क्रिएट करता है। पाकिस्तान को जो सऊदी अरब से सपोर्ट मिलेगी, जो माजी में मिलती रही है, वो खाम तेल के कॉन्टेक्स्ट में और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में होगी। और इवन 1998 में जब पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगी थी तो तब भी सऊदी अरब ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। तो ये भी कुछ माजी से चीजें हैं जो हमें भूलनी नहीं चाहिए। इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात रहेंगे, उससे पाकिस्तान को ना कोई इशू है, ना होना चाहिए, क्योंकि हर कंट्री के दूसरे मुल्कों के साथ सेपरेटली ताल्लुकात होते हैं। लेकिन इस सिक्योरिटी पैक्ट के बाद सऊदी अरब किसी भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के मुखालिफ नेशंस पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाएगा और सऊदी अरब का डिप्लोमेटिक प्रेशर इस वजह से भी ज्यादा कारगर होगा बिकॉज उनके ताल्लुकात चाइना से भी अच्छे हैं, यूएस के तो वो चड़ी बड़ी समझे जाते हैं। तो ये चीज भी पाकिस्तान के हक में जाएगी इंटरनेशनल लेवल पर। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।